ओम श्री श्याम देवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्याम द्वादशी के दिन आप श्याम बाबा की जोत कैसे लें, श्याम बाबा की पूजा कैसे करें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आमल की एकादशी के अगले दिन द्वादशी को श्याम बाबा की जोत ली जाती है, जिसे हम जोत जलाना भी बोलते हैं और श्याम बाबा की जोत जगाना भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे जोत लेना भी बोलते हैं। खाटू श्याम प्रेमियों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन श्याम बाबा की पूजा करने से, उनकी जोत जलाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि श्याम द्वादशी के दिन हमें श्याम बाबा की जोत कैसे जलानी चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। श्याम द्वादशी की पूजा के लिए आपको चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए आपको लेना है लाल या फिर पीला वस्त्र। अब हम फूलों का या फिर अक्षत का आसन देते हुए श्याम बाबा की फोटो को या फिर श्याम बाबा के विग्रह को चौकी पर विराजित कर लेंगे। आप फोटो या विग्रह दोनों में से किसी एक को चौकी पर विराजित कर सकते हैं। मेरे पास फोटो और विग्रह दोनों हैं, तो मैंने दोनों को चौकी पर विराजित कर लिया है। अब हम फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आप चौकी पर भगवान गणेश को विराजित ना करना चाहें तो आप भगवान गणेश का ध्यान करते हुए भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हमें सवा मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल लेने हैं। चावलों से हम एक ढेरी बना लेंगे और इसके ऊपर हम एक घी का दीपक रखेंगे, जिससे हम बाबा की जोत जलाएंगे। यदि आपके पास चावल ना हो तो आप सवा मुट्ठी गेहूं भी ले सकते हैं। अब हम सभी भगवान को जल का छींटा दे करके भावपूर्ण स्नान कराएंगे। उसके बाद हम बाबा की जोत जलाएंगे। खाटू श्याम बाबा की ये जोत वैसे तो घी की ही जलाई जाती है। यदि आपके पास घी की व्यवस्था ना हो तो आप तिल के तेल की भी यह जोत जला सकते हैं। अब हम सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश का चंदन से, कुमकुम से तिलक कराएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, साथ ही पुष्प भी चढ़ा देंगे। इसके बाद हम खाटू श्याम बाबा का पूजन करेंगे। आप इस दिन खाटू श्याम बाबा का पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। खाटू श्याम बाबा का हम चंदन से, रोली से, कुमकुम से, किसी भी चीज से तिलक कर सकते हैं। साथ ही हम अच्छा चढ़ाएंगे और श्याम बाबा को वस्त्र भेंट करेंगे। मैंने सुबह ही श्याम बाबा को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार भी किया था और उन्हें नए वस्त्र भी भेंट किए थे। यदि आपके पास वस्त्र ना हो तो आप वस्त्रोपी मौली भी श्याम बाबा को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को भी वस्त्रोपी मौली अर्पित कर देंगे। श्याम बाबा को इत्र बेहद पसंद है और श्याम बाबा की पूजा में इत्र का विशेष महत्व माना जाता है, तो आप श्याम बाबा को इस दिन इत्र जरूर लगाएं। साथ ही हम भगवान गणेश को भी इत्र लगा देंगे और श्याम बाबा को हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे। श्याम बाबा को फूलों का श्रृंगार बेहद पसंद आता है, तो आप इस दिन श्याम बाबा को अधिक से अधिक फूल भेंट करें। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन खाटू श्याम जी ने अपना शीश काट करके भगवान कृष्ण को दान में दिया था। उसी दिन से खाटू श्याम की पूजा में श्याम द्वादशी का विशेष महत्व माना जाता है। अब हम श्याम बाबा को मोरछड़ी और चूरमा का भोग अर्पित करेंगे। श्याम बाबा को चूरमा के लड्डू, चूरमा का भोग, सूखे मेवे, खीर और कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। यही श्याम बाबा के प्रिय भोग माने जाते हैं। श्याम बाबा को इस दिन आपको एक मोर पंख या फिर मोरछड़ी भी जरूर दान करनी है। फलों में आप किसी भी फल का भोग श्याम बाबा को लगा सकते हैं। मैंने अनार का भोग लगाया है। अब हम एक जटाओं वाला नारियल लेंगे, जिस पर हम मौली लपेटेंगे और श्याम बाबा को अर्पित करेंगे। यदि आप अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप श्याम द्वादशी के दिन एक जटाओं वाला नारियल लें, जिस पर आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेटें और एक आपको लेना है प्लेन व्हाइट पेपर और एक रेड न्यू पेन। अब आपको इस व्हाइट पेपर पर रेड पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है। साथ ही आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार लेने हैं, जो आपको अपनी इस अरदास के साथ नारियल में बांधने हैं। बाद में ये नारियल आप किसी श्याम मंदिर में जाकर के श्याम बाबा को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई श्याम मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इस अरदास को रख सकते हैं। फिर आप जब कभी खाटू श्याम जाएं तो आप अपनी इस अरदास को श्याम बाबा के चरणों में रख करके आ सकते हैं। अब हम लेंगे श्याम बाबा की जोत, जिसके लिए मैंने एक मिट्टी का पात्र लिया है हवन कुंड के रूप में, और गाय के गोबर के उपले को मैंने गैस पर अच्छे से जला लिया है। अब हम सर्वप्रथम 5 घी की आहुतियां देंगे। घी की आहुतियां देने के बाद
थोड़ी देर में ही श्याम बाबा की जोत इसमें अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। श्याम बाबा की जोत हमेशा गाय के गोबर के उपले पर ही ले जाती है। पात्र के रूप में आप हवन कुंड तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। श्याम बाबा को कच्चे दूध का और चूरमे का भोग अत्यधिक प्रिय है, तो हम जोत में सबसे पहले कच्चे दूध के 5 छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम श्याम बाबा को चूरमे का भोग अर्पित कराएंगे और ये भोग आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र के साथ ही आपको श्याम बाबा को भोग अर्पित करना है। श्याम बाबा कलयुग के अवतारी हैं, साथ ही भगवान कृष्ण का रूप माने जाते हैं और हारे के सहारे हैं। श्याम द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से श्याम बाबा की पूजा करता है, उनकी जोत जगाता है, श्याम बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब हमने जो श्याम बाबा की जोत जलाई है, इसका भी हम चंदन से और रोली से पूजन कर देंगे, अच्छा चढ़ाएंगे, साथ ही हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी में बहुत ही भारी मेला लगता है इन दिनों में, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त जाकर के खाटू श्याम जी का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब हमने जो जोत जलाई है, इसे पहले हम श्याम बाबा को अर्पित करेंगे, उसके बाद हम स्वयं भी जोत की आरती ले लेंगे और पूरे परिवार के सदस्यों को भी आरती देंगे। साथ ही हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी श्याम बाबा को भेंट कर देंगे और जो भी हमने भोग रखा है, उस सभी भोग में हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। अब हम श्याम बाबा की आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी श्याम बाबा की आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम श्याम बाबा की आरती करेंगे। आप इस दिन श्याम बाबा के 11 नामों का जाप कर सकते हैं, श्याम चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्याम बाबा की स्तुति का भी पाठ कर सकते हैं। आरती पहले हम श्याम बाबा को भेंट करेंगे, उसके बाद आरती की अग्नि को शांत कराएंगे और हम स्वयं भी आरती लेंगे। अब हम गणेश जी की और श्याम बाबा के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और श्याम बाबा से अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करने की विनती करेंगे। पूजा की थोड़ी देर बाद आप इस भोग प्रसाद को उठा लें यहाँ से और अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। साथ ही जो जोत जल रही है, तो आप चाहें तो उस जोत को अखंड जोत की तरह जलने दें, वरना आप इस दीपक में जितना घी है उतनी देर तक जलने दें। श्याम बाबा की चौकी को आपको अगले दिन बढ़ाना है, उसी दिन आपको श्याम बाबा की चौकी नहीं बढ़ानी है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास जगह ना हो तो आप श्याम बाबा की यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा की यह पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। पूजा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में श्री श्याम देवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। श्री श्याम देवाय नमः। राधे राधे।